हाय, आई एम डॉक्टर स्वस्ति। लेट्स टॉक अबाउट द क्रेब्स साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, टीसी साइकिल भी कहते हैं। तो ये क्यों होती है, कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करनी है? क्योंकि बॉडी की नीड है एनर्जी। तो पायरुवेट, आपने लास्ट के वीडियो में देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस में कि पायरुवेट एंड प्रोडक्ट बनता है। तो पायरुवेट जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है क्रेब्स साइकिल में, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है एसिटाइल कोएंजाइम में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है कि पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। मतलब कि आपको इसमें सिर्फ डिहाइड्रोजिनेस ही याद करना है, बाकी जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था कि हमें काइनेज, म्यूटेज, आइसोमरेज ये सब याद करना था। इसमें आपको सिर्फ एंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस ही याद करने हैं, आगे आप देखेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो NADPH रिलीज होता है। जैसे कि आपको पता है कि 2 पायरुवेट बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो ऐसे ही दो NADPH बनेंगे। और पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट करने के लिए 3 एंजाइम कॉम्प्लेक्स और 5 कोफैक्टर चाहिए होते हैं, जो कि नीट के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 एंजाइम कौन से? पहला तो यही पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। जब डिहाइड्रोजिनेस याद करा है तो फिर डाईहाइड्रोलाइपोल भी याद कर लीजिए, तो डाईहाइड्रोलाइपोल डिहाइड्रोजिनेस। फिर जब डाईहाइड्रोलाइपोल याद कर लिया है तो बस डाईहाइड्रोलाइपोल ट्रांस एसिटाइलेज, बस 3 इजीली याद हो जाएंगे। फिर 5 कोफैक्टर जो होते हैं उनको याद करना है। तो पहला जो है NAD, FAD, CoA, TPP, लाइपोइक एसिड। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि TT लव केयर फॉर नैनी, या फिर आप कुछ भी टेंडर लव केयर फॉर, कुछ भी आप बना सकते हैं इसका, बट TT लव केयर फॉर नैनी। तो T से TPP हो गया। T से थाइमिन भी याद कर सकते हैं, जो कि विटामिन B1 होता है। लविंग से L से आप याद कर लिए लाइपोइक एसिड। फिर C से केयर, CoA से आप पेंटोथेनिक एसिड, जो कि विटामिन B5 होता है। B5 का विटामिन B5 याद करने का तरीका ये है कि पेंटो मतलब 5, विटामिन मतलब B5 हो गया। फिर आता है कि 4 FAD का राइबोफ्लेविन, फ्लेविन से आप याद कर लीजिए, F आ गया। और ये होता है विटामिन B2 का। फिर आता है NAD से नैनी से आप याद करते हैं NAD, N से N निएसिन, जो कि विटामिन B3 का होता है। सो लेट्स लर्न द निमोनिक ऑफ स्क्रैप साइकिल। स्क्रैप साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका निमोनिक ये है कि सिट्रिक इज क्रैब स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसिटेट। मैंने इसी के फॉर्म में निमोनिक बनाया है क्योंकि ज़्यादा याद करना सही नहीं रहता। तो सिट्रेट इज क्रैब से आप केकड़ा वाला भी याद कर सकते हैं, CREB क्रैब, जिसका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट क्या है? फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसिटेट। तो नीट का सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसमें सबसे पहला और लास्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है क्रेब साइकिल का? तो सबसे पहला प्रोडक्ट सिट्रेट नहीं होता है। यस, सिट्रेट नहीं होता है। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट जो होता है 4 कार्बन का होता है, और वो रिएक्ट करता है किससे? जो अभी हमने ऊपर बनाया है एसिटाइल कोएंजाइम से। तो 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटेट रिएक्ट करता है 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में, तो वो क्या बनाता है? 6 कार्बन सिट्रेट। सो सिट्रेट से बनता है आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनेट। मैंने इसमें निमोनिक नहीं डाला है, बट आप ऐसे याद कर सकते हैं ISO ओ से ऑक्सैलोसक्सिनेट। फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोए से बनता है सक्सिनेट से बनता है फ्यूमेरेट, फिर मैलेट से फिर दोबारा ऑक्सैलो एसिटेट। तो इसी वजह से ये फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटेट। लेट्स लर्न द इसमें एंजाइम कौन से बनते हैं। तो जब सिट्रेट जो है आइसोसिट्रेट से में कन्वर्ट होता है तो एकोनेटेज बनता है। एकोनेट एंजाइम्स के थ्रू बनता है। फिर जब आइसोसिट्रेट जो होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट से कन्वर्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था आपको सिर्फ ज़्यादा डिहाइड्रोजिनेस ही याद करना है। तो इसमें सिर्फ आपको डिहाइड्रोजिनेस याद करना है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम से, तो सेम आपको ये याद करना है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम जब कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको याद करने का निमोनिक भी बताऊंगी आपको लास्ट में। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होता है सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज में। फिर सक्सिनेट फिर फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये MCQ बनता है कि डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कहाँ पे यूज़ होता है? तो किसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है? सक्सिनेट से फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो फ्यूमेरेट से कन्वर्ट करता है मैलेट में फ्यूमरेज की हेल्प से। फिर देन मैलेट से ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट करता है अगेन डिहाइड्रोजिनेस की हेल्प से। तो ये पूरे एंजाइम आप
अब बात करते हैं कहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है। तो मैं इसका भी निमोनिक आपको बाद में बताती हूँ याद करने का, कहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे बन रही है। जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में तो क्या कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, NADH बनता है। फिर आता है अल्फा कीटोग्लूटारेट जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल CoA में तो NADH बनता है। और ये जो है फिर जब सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज, मैं इसका भी निमोनिक बताऊंगी। तो क्या जनरेट होता है, ATP जनरेट होता है। एंड जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में तो क्या जनरेट होता है, FADH। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये कुछ यूनिक है, ना तो NADH है और ना ही ATP है। तो FADH को आप याद कर सकते हो, F से फ्यूमेरेट, F से FADH। देन जब मैलेट जो है कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में तो क्या जनरेट होती है, NADH। तो नेट ATP जो है क्रैब साइकिल में कितना बन रहा है, टोटल जो है 10 ATP बन रहा है क्रैब साइकिल में। बट 1 साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है प्रोड्यूस करता है 20 ATP। कैसे, क्रैब साइकिल में जो है हमने देखा कि 3 बार NADH रिलीज हो रहा है। तो NADH कितना ATP देता है, 2.5। तो 2.5 को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 7.5 ATP रिलीज हो रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है। फिर एक जगह क्या हुआ, FADH। तो FADH एक जगह हो रहा है और FADH जो है कितना ATP देता है, 1.5 ATP देता है। फिर जो है एक जगह जो क्या बना था हमारा, ATP बना था एक, तो एक ATP लिख दिया। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, मतलब कितने ATP जनरेट हो गए, 10 ATP। वन क्रैब साइकिल से, सिट्रिक साइकिल से, मतलब कि कितना ATP निकल रहा है, 10 ATP जनरेट हो रहा है। बट अब अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तो 1 साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस कर रही है 20 ATP। हाउ, क्योंकि पायरुवेट जो हमारा बना था वो 2 मॉलिक्यूल्स बना था, आपको याद होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बना था। इसलिए हम सब चीज़ों को जो है NADH को, FADH को, ATP को, सबको 2 से इंटू कर देते हैं। तो इसलिए पूरा टोटल अगर हम नेट 2 से इंटू कर देंगे तो 20 ATP जनरेट हो गया। तो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसको लर्न करने का एक निमोनिक बता रही हूँ। अल्फा मिस इज़ अ साइलेंट टीचर, मतलब अल्फा मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीचर है, एक स्ट्रॉन्ग टीचर है बट वो साइलेंट टीचर है। बट जब वो बोलेगी ना तो फिर वो अच्छे से बता देगी सबको। तो अल्फा मिस इज़ अ साइलेंट टीचर, तो अल्फा एक टीचर है जो कि साइलेंट टीचर है। अल्फा मतलब क्या हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट हो गया, जिसमें कितना ATP निकल रहा है, 2.5। बट मैं एक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से टोटल बताऊंगी आपको। तो 2.5 को 2 से इंटू कर दोगे तो 5 ATP आ जाएगा। फिर M से क्या हो गया, मैलेट हो गया। तो मैलेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है फिर क्या निकालता है, NADPH, मतलब कि 2.5 ATP, बट इंटू कर देंगे 2 से तो 5 ATP हो गया। फिर आई से आ गया आइसोसिट्रेट आ गया। जब आइसोसिट्रेट जो होता है ऑक्सैलो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तब NADPH निकलता है। तो मतलब 2.5 इंटू 2 5 ATP हो गया। अब आता है सक्सिनेट। सक्सिनेट जब उसमें कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में तो किसकी हेल्प से होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और क्या रिलीज करता है, FADPH। जैसे मैंने आपको बताया था कि सक्सिनेट को फ्यूमरेट में याद करने के लिए FF से याद कर लीजिएगा। तो F से F मतलब कि ये कितना ATP यूज़ करता है, FADPH कितना ATP निकालता है, 1.5, पर हम इंटू 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तीनों में 5 हुए और सक्सिनेट में 3 हो गया। अब इज अ साइलेंट टीचर, साइलेंट टीचर कौन हो गया, सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो इसमें क्या निकलता है आपका, ATP निकल रहा है। इसमें कितना ATP निकल रहा है, 1, लेकिन हम इंटू कर रहे हैं 2 से तो 2 हो गया। तो टोटल 20 ATP, मतलब कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो 20 ATP, मतलब हाँ 20 ATP देता है। एक साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो होती है 20 ATP देती है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरेट 20 ATP देती है। तो ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं इनिबिटर ऑफ क्रैब साइकिल। इनिबिटर ऑफ क्रैब साइकिल में आप ऐसे याद कर सकते हैं, फैम आर्क्स। एंजाइम और इनिबिटर, फैम आर्क्स मैंने थोड़ा उल्टा करा है, फैम से आप याद कर सकते हैं, F से फ्लोरो एसीटेट, A से आर्सेनेट, M से मेलोनेट। तो ये हो गया फैम और आर्क्स। आर्क्स तो आप एंजाइम ही, अब तो आपको याद हो गए होंगे। एकोनेट इज K से अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, और S से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये इसके एंजाइम है और ये इसके इनिबिटर है, फैम आर्क्स। आपको ये तो याद हो गया होगा कि डिहाइड्रोजनेज ही आपको मेनली याद करना है सिट्रिक एसिड में, इसलिए इसके एंजाइम याद करना बहुत इजी है। निमोनिक से आपको इसका मॉलिक्यूल्स याद हो चुका है, और एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस होती है मैंने उसका भी आपको निमोनिक बता दिया है, तो आपको ये भी बहुत ईजिली याद हो जाएगा।